अब हम आते हैं कॉन्स्पिरेसी के केसेस के ऊपर एंड वी विल स्टार्ट विद द पार्लियामेंट अटैक केस। अब इस केस में बोला गया था कि अगर आप कॉन्स्पिरेसी के बारे में किसी दूसरे पर्सन को बता रहे हो, इफ यू आर टेलिंग अबाउट द कॉन्स्पिरेसी आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी इज ओवर टू सम अदर पर्सन, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्स्पिरेसी हुई थी एंड जब ये कॉन्स्पिरेसी ओवर हो जाती है, इसके बाद ए जो है ये सी को जाके इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है। अब यहाँ पे वी कैन से कि जब कॉन्स्पिरेसी ओवर हो गई थी उसके बाद ए जाके सी को इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बता रहा था। तो क्या यहाँ पे वी विल एडमिट दिस अंडर सेक्शन नंबर 10 ऑफ द ओल्ड एविडेंस एक्ट। अब यहाँ पे इस केस में बोला गया था कि अगर कॉन्स्पिरेसी खत्म होने के बाद आप इसके बारे में किसी को जाके बता रहे हो, देन इट विल नॉट बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन नंबर 10। ओके, सेक्शन नंबर 10 में सिर्फ वही सर्कमस्टांस को हम एडमिट कराएंगे जो कॉन्स्पिरेसी के टाइम पे हुए थे। सपोज ए एंड बी ने ट्रांजैक्शन के टाइम पे कोई ऐसा एक्ट किया था जो कि प्रूव कर रहा है कि इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी हुई है, इनके बीच में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो इस सर्कमस्टांस को आप एडमिट करवा सकते हो एज अ पीस ऑफ एविडेंस। लेकिन जब एक कॉन्स्पिरेसी ओवर हो चुकी है एंड इसके बाद अगर ए या बी में से कोई भी इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में किसी को बताता है, देन इट विल नॉट बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन नंबर 10 ऑफ द ओल्ड एविडेंस एक्ट। एंड हमको यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा न्यू एविडेंस एक्ट है इसके सेक्शन नंबर 8 में सेम बात बोली हुई है सेक्शन नंबर 10 वाली। इसके अलावा हमारे पास नलिनी का केस है। वी हैव द केस ऑफ नलिनी। इस केस में भी कॉन्स्पिरेसी के बारे में हमको बताया गया था, कॉन्स्पिरेसी की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था। इसमें बताया गया था कि फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन जिसने कॉन्स्पिरेसी की इंटेंशन बना ली है। ए ने इंटेंशन बना ली है कि मैं बी के साथ मिलके एक क्राइम कमिट करूंगा। ओके, अब यहाँ पे ए ने अपनी डायरी में लिख लिया कि वो क्राइम कैसे कमिट करेगा। अब एट दिस स्टेज बी की कोई भी इंटेंशन नहीं थी, बी ने यहाँ पे कुछ नहीं बोला था, बी के यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं थी, बी ने यहाँ पे डिसाइड अभी नहीं किया था कि वो ए के साथ कॉन्स्पिरेसी करेगा या फिर नहीं करेगा। इनफैक्ट बी को तो पता भी नहीं था कि ऐसी कोई बात है। तो क्या यहाँ पे ए ने जो अपनी डायरी में लिखा है कि इसको आप एडमिट कर सकते हो अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ द न्यू एविडेंस एक्ट। यहाँ पे जो भी ए ने लिखा है इट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ द न्यू एविडेंस एक्ट। यहाँ पे इवन दो बी ने अपनी कोई इंटेंशन नहीं बनाई थी, स्टिल ए ने बना ली थी, एंड दैट इज वाई जो भी ए अब करेगा इन फर्दरेंस ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी इट विल बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन नंबर 8। ओके, हमको यहाँ पे याद रखना है कि इस टाइम पीरियड के अंदर जब ए ने अपनी डायरी में लिखा था, इस टाइम पीरियड के अंदर जो भी काम बी कर रहा है इट इज नॉट एडमिसिबल, बिकॉज बी ने तो अभी अपनी इंटेंशन बनाई ही नहीं थी। अभी सिर्फ ए ने ही कॉन्स्पिरेसी की इंटेंशन बनाई थी, एंड दैट इज वाई जो भी ए करेगा अभी फॉर द फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी दैट ऑल थिंग्स विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन नंबर 8 ऑफ द न्यू एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन नंबर 10 ऑफ द ओल्ड एविडेंस एक्ट। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।